साथ के बंदे का फ़ोन छीना है और बाकायदा उसके चाकू लगा है। उस दिन 10,500 कैश मिला था, सारा कैश। एक 2 रुपए थे ना, वो भी ले लिए उन्होंने। तो जब रेटिंग 4.7 से 4.6 हुआ तो उससे अर्निंग पे फर्क, अर्निंग पे असर पड़ता अर्निंग पे असर पड़ेगा, है। उसी हिसाब से फिर उसको उसी हिसाब से ऑर्डर भी बचता है। ऐसे में कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कार्ड दे रखा, अपना देखो जहाँ मर्जी। हफ्ते में भी नहीं कमा पाते जितना एक दिन में चला जाता है। 200-300 का ऑर्डर खाने के लिए थोड़ी ना रात में इतनी देर काम कर रहे हैं। इन केस अगर कोई बड़ी इंजरी होती है तो इंश्योरेंस किसी काम का नहीं तुम्हारे। 45 रुपये का 8 किलोमीटर भेज देगी। तो कितना ट्रैवल हो जाता है ऑलमोस्ट? एक रात का 250 किलोमीटर। ईयर 2020 में 5,580 केसेस, 2021 में 6,989 केसेस, 2022 में 6,382 केसेस, 2023 में 5,873 केसेस, 2024 में 4,749 केसेस, 2025 में टिल 28 फेब तक 589 केसेस। ये केसेस हैं मोबाइल स्नैचिंग के जो दिल्ली में हुए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एक डिलीवरी पार्टनर वीडियो का मोबाइल स्नैचिंग के केसेस से क्या लेना देना है। साथ के बंदे का फ़ोन छीना है और बाकायदा उसके चाकू लगा है। चाकू भी लगा? हाँ, चाकू लगा है। वो भी हार्ड से छू गया था चाकू, वो बच गया है। तो कल का बाद गांव का ऑर्डर था, 530 रुपये का ऑर्डर था। मूलचंद पराठास लेके गया मैं, वहाँ पे 2 बंदे आए, उन्होंने बोला ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दो मेरे को। मैंने बोला पेमेंट कर दो, ऑर्डर दे देंगे आपको, हम तो ऑर्डर देने ही आए हैं। तो उन्होंने बोला ऑर्डर दे दो, मैंने दे दिया ऑर्डर। फिर वो जेब में हाथ डालने लगे। मैंने बोला भाई ऑर्डर दे तो दिया, आपको अगर पैसे भी नहीं देने हैं तब भी कोई बात नहीं, ना दो पैसे। मेरे पास पैसे ज्यादा थे तो मैं सोच रहा था कि ऑर्डर में ले जाए तो कम ही जाएंगे। ये गया था ऑर्डर देने इस तरफ इस्माइलपुर की साइड, तो वहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्डर किया था ना, हाँ, और वो सीओडी ऑर्डर था। सीओडी ऑर्डर था। उन्होंने भूख लगी होगी, उन्होंने दिमाग चला लिया, किसी बंदे का फोन लेके ऑर्डर कर लिया, लोकेशन पे ही पहुंच गया, ऑर्डर उससे ले लिया और ऑर्डर था महंगा, पैसे दिए नहीं। जब वो पैसे दिए नहीं तो उसकी उसी बात पे क्या सुनी हो गई, उसने नशे के इंजेक्शन वगैरह तो लगाई रखे थे उन लोगों ने, उन्होंने दे दिया चाकू उसने। उस दिन 10,500 कैश मिला था, एक 2 रुपए थे ना, वो भी ले लिए उन्होंने, मतलब चिल्लड़ तक छीन लिया। हाँ। फिर बोला तेरी टांग काट दूंगा, आँख फोड़ दूंगा। मैंने बोला भाई फोन भी ले लो तुम, गाड़ी भी ले लो, लेकिन मेरे को जाने दो। और इसमें कभी भी राइडर को कुछ भी हो सकता है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब जैसे मैं अभी तक जितने भी डिलीवरी पार्टनर से बात किया हूँ तो सभी बोलते हैं कि फोन स्नैचिंग वगैरह तो बहुत कॉमन है, कि मतलब आराम से कभी भी कोई भी 4 अगर आदमी किसी ने ऑर्डर फेक ऑर्डर मंगा लिया और कैश ऑन डिलीवरी का, अब मान लीजिए कि उसने हमसे ऑर्डर छीन लिया, तो हमारा पार्टनर ये कहेगा कि तुमने लिया है वो ऑर्डर, हम नहीं जानते, वो पैसे तुम्हें भरने हैं। अब बताइए वो 1,000 रुपए का है, 1,500 रुपए का है या 2,000 रुपए का है, कितने भी अमाउंट है, लेकिन वो फिर हमें पे करना पड़ेगा। वो तो ये कहेगा कि तुमने खा लिया उस ऑर्डर को या तुमने ऐसा झूठ बोला है। एक थे कोई राजेंद्र करके ऐसे, अच्छा पुलिस वाले जो थे, हाँ, उन्होंने बोला FIR तो मैं उधर ही लिखूंगा, तुम उधर ही चलो। मैं भी तो देखूँ कौन है, जगह भी देखूँ, उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर गए वहाँ पे कैमरे वैमरे देखे, उन्होंने बोला ये लगे सुबह ना 10 बजे चेक करेंगे। सुबह 10 बजे गया मैं, तो कैमरा चेक करा, लेकिन एक मैंने पहचाना और जिसका कैमरा था उसने भी एक पहचान लिया। अच्छा, उसने बोला ये हमारी बिल्डिंग में ही रहता। अच्छा, फिर हम लोग गए, फिर उसने 2 लड़कों के नाम और बता दिए, तो 3 पकड़े, 4 बंदे थे वो। तो फिर पैसे दिला दिए थे, शाम तक पैसे मिल गए थे हमारे, पैसे वैसे मिल गए। और हमारे साथ में एक बंदे रहता है आर के पुरम में, उसके भी पैसे ले लिए थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 लड़के थे, पैसे ले लिए, चले गए। तो ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि शायद मिल जाए शायद ना भी। हाँ, और क्योंकि अगर कैमरे में वो नहीं आता तो पुलिस वाले भी क्या कर लेते। हाँ, मतलब वो तो आपका लक अच्छा था कि मतलब वो कैमरे में आ गया, अगर नहीं आता तो पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाते जितना एक दिन में चला जाता है। पर जैसे ही आप ऐसा कुछ बोलेंगे, प्रोबेबली पॉडकास्ट में आके कोई एक इंसान ये बोल देगा कि भाई हमने डार्क जोन मार्क कर रखे हैं, आप उस डार्क जोन में मत जाइए, आप सेफ रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि मैं एक इंसान को बोल दूं कि भाई आपको मेरे लिए काम करना है और आपका काम है कि आपको दिल्ली में अलग अलग एरिया में जाना है, पर मैं आपको साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि भाई दिल्ली का ये एरिया ना सेफ़ नहीं है, तो इसमें देख लेना, थोड़ा देख के जाना। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, अगर ये एरिया सेफ़ नहीं है तो मैं इस एरिया में जाऊँगा ही नहीं। हाँ ठीक है, मत जाना, बट आप ना मेरे को एक ही बार मना कर सकते हो। तो बोलेगा क्यों? क्योंकि मैं जब से आया हूँ ना, कम से कम 10 डिलीवरी पार्टनर का मर्डर हो चुका है मेरे सामने, दक्षिणपुरी में। हाँ, और कंपनी ये जो डार्क जोन मार्क कर देती है कि मतलब ब्लैक जोन होता है कि हाँ, ब्लैक जोन में है, लेकिन उसमें भी कैश के ऑर्डर बजा देते हैं COD वाले। तो उससे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, अगर ऑर्डर कैंसिल करा दोगे तो हमारे ऊपर कैंसिलेशन लगा देंगे, पेनल्टी हमारे ऊपर लगा देंगे। अगर आपने कैंसिल किया तो फिर आपका बोनस गया पूरा। हाँ, और जितनी का ऑर्डर होगा वो पेनल्टी भी हमें भरनी पड़ेगी। ब्लैक जोन में आता है, लेकिन वो ऑर्डर बचता ही है।
अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ उससे रहा? फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए ब्लैक जोन है ना। अच्छा, ब्लैक जोन आपके लिए कि भाई अपने बचाव से जाओ। ब्लैक जोन हमारे लिए है कि उधर का ऑर्डर नहीं लेंगे, हाँ। वो हमें ये बताया गया है, लेकिन वो ऑर्डर यहाँ से बजेगा तो वो दक्षिणपुरी ही लेके जाना ही पड़ेगा, आप उसको डिनाइल नहीं मार सकते। डिनाइल मारा तो 2 डिनाइल पे तो 2 डिनाइल पे incentive आपका इंसेंटिव खत्म हो गया। फिर वो आपको ऐसे ऐसे भगाएगा कि 6-6 किलोमीटर भगाएगा, लेकिन 30-30 रुपए देगा उसके। कंपनीज को पता है कि आधे से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर अपने इंसेंटिव के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसेंटिव इज़ द मेन अर्निंग। बाकी ऑर्डर पे उनका पे आउट कभी भी फिक्स नहीं होता कि जितना वो डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका अमाउंट 20 रुपये भी हो सकता है, उसका अमाउंट 130 रुपये भी हो सकता है, तो उस पर आपका अर्निंग फिक्स नहीं है। तो डिलीवरी पार्टनर का टारगेट हमेशा ये होता है कि भाई मैं इतने ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ ताकि मेरे को वो इंसेंटिव मिल जाए। तो कंपनीज अब इस पर बैरियर लगाती है कि भाई आप ना एक ही ऑर्डर डिक्लाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप दूसरा ऑर्डर डिक्लाइन करोगे आप इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे, तो बेसिकली उस दिन का आपका पूरा इंसेंटिव गया। अब ऐसे में अगर मेरे को किसी भी एरिया में डिलीवरी मिलती है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। इंसेंटिव के लालच में ये है कि हम काम करते हैं तो जिससे हमें तेल का जो हमारी भरपाई होती है वो हो जाती है। इससे हमारी देखो 300-400 रुपए में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये लालच रहता है कि जो हम तेल डलवा रहे हैं तो हमारा तेल का पैसा निकल जाता कम से कम बाइक वाइक का खर्चा निकले। बस। और बाकी जो है हम कमाते हैं तो वो फिर उतना ही है। ऑर्डर पे कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें भी तो तेल हमारा लग ही रहा है कि हर ऑर्डर पे तेल लग रहा है। 5 किलोमीटर अगर वो हमें भेज रहा है तो 5 किलोमीटर फिर वापस रिटर्न जोन में भी आने के लिए कहता है। अगर जहाँ हमारा जोन नहीं है तो उस एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से उसको जब तक वो आ जाता है खाली, यानी हम 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर खाली आए, 10 किलोमीटर हो गया, पैसे तो हमें 5 किलोमीटर के मिले हैं। अभी मैं गया था सुबह संगम बिहार, हाँ। गया था 111 रुपये दिए थे, उधर से पूरा खाली आया। अच्छा। 7-7 किलोमीटर हाँ। पूरा खाली आया हूँ। हाँ। कुछ उसका कुछ नहीं। अगर डिलीवरी पार्टनर किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज फेस कर रहा है तो उनके पास कंपनी को कांटेक्ट करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आप कॉल सपोर्ट पे जाएं। उस कॉल सपोर्ट से आपको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम 15 मिनट का वेट लगेगा और उसके बाद भी कई केसेस में 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। मेन चीज़ तो अगर कहीं दिक्कत में फंस रहे तो 15 मिनट वेट करो, फिर तो सपोर्ट से 15 मिनट में 4 आदमी। अभी दक्षिणपुरी में कहीं फंसे जाओ, बैठे हैं अपने वहाँ पर, अब ऑर्डर अगर कैंसिल करवाने तो 15 मिनट हुई वेट करो। इतनी देर में कोई पेल जाए, तुम्हें चाकू मार जाए, मोबाइल छीन ले जाए, पैसे छीन ले जाए। अब कंपनी के पास डिवाइस के अंदर ऐसा कोई सर्विस नहीं है कि कंपनी से कनेक्ट हो सके। अगर अच्छा। ऑर्डर है तो हम कनेक्ट हो सकते हैं, अगर ऑर्डर नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो सकते कंपनी। मतलब जहाँ पे आपने ऑर्डर डन कर दिया उसके बाद हाँ, कंपनी और से हमारा connection खत्म। खेल खत्म, ना कनेक्ट हो सकते ना कुछ कर सकते एरिया हैं। सेफ नहीं होता, फिर भी अगर कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है तो हमें वेट करना ही करना पड़ेगा। उसी जगह ये हमारी मतलब- मजबूरी बना दी जाती है। मजबूरी बना दी है। उसी जगह अगर वहाँ से हट रहे हैं, फिर कस्टमर को वो कंपनी कॉल करेगी आप लोकेशन से दूर हो, आप घूम ही जाओ, फिर वहीं पे जाके करो लोग। वहीं जाके करना। बताओ ये तो 15 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उठाए तो ठीक, ना उठाए तो ठीक, चाहे 2 इधर से आ जाए 2 इधर से आ जाए, कान पर मारे और छीन ले जाए। लड़ाई करें या काम करें, लड़ाई करने तो आए नहीं, काम करने आए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक डिलीवरी पार्टनर हैं जिसको पैसा वक्त के हिसाब से नहीं, जिसको पैसा इस हिसाब से मिल रहा है कि उसकी गाड़ी का पहिया कितना घूम रहा है, तो ऐसे केस में आप जितना टाइम एक जगह पे खड़े होकर वेस्ट करेंगे कॉल सपोर्ट से बात करने में, उतनी देर में आप कितनी अर्निंग कर लेंगे, और ये अर्निंग का नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। एक वो फ्लीट मैनेजर है, उसको जाके बता सकते हैं, वो भी सुबह कैसे फ्लीट मैनेजर क्या करता है फिर? वो तो कुछ नहीं करता, बस सैलरी मिल रही है आराम से, कोई काम नहीं है। वो तो बोलेगा मैं ठीक है बात करता हूँ, उसको क्या कर लेगा वो भी जॉब कर रहा है हमारे जैसा ही है वो भी। कई बार हमने फ्लीट कोच को भी बताई ये बात। ये फ्लीट कोच क्या है, मतलब काम आता है नहीं आता? फ्लीट कोच आता है 12 बजे आता है, वो 4 बजे अपनी छुट्टी पे चला जाता है। वो अपना काम बताता है बस, वो 3 कि घंटे आप काम ये करता करो है। ऐसे इम्प्रूव होएगा। कोई इतनी सैलरी थोड़ी ना है उसकी जो हमारे आगे पीछे घूमेगा। और एक फ्लीट पार्टनर कितने डिलीवरी पार्टनर को देखता है? मुझे तो आदमी तो देखा नहीं किसी फ्लीट पार्टनर में, आज तक आपने आज तक नहीं देखा, सिर्फ पार्टनर नहीं देखा? मैंने शक्ल तक नहीं देखी कौन है। कभी होता है कि गार्ड यहीं पे गार्ड गेट पे बैठा हुआ है और यूँ बोल देगा कि अंदर 500 मीटर अंदर जाना है, हमें पैदल जाना पड़ता है। तो ये इशू और फिर उसके ये बाद- तो फ्लीट कोच वगैरह हाँ, देखते हैं। लेकिन फ्लीट कोच कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट नहीं करता, रात वो में सुनते भी वो नहीं 4 है। बजे वो बोल देता छुट्टी है पे जाओ, भाग जाता है। वो कहेगा जाओ। अब किसी भी तरह का एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग होने के बाद आपके पास अलग तरीका ये बचता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज यूज़ करें, पर ग्राउंड पे आधे से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को ये नहीं पता कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको कैसे यूज़ करनी है। अब वो इंश्योरेंस जो मिलता है उसमें 50 कंडीशन होती हैं कि आपको इतना सस्ता बेड खरीदना है। अच्छा, उसमें हाँ, बैठ का भी उसमें सारी इंश्योरेंस कंपनी का जितने भी होते हैं सब में यही होता है हाँ। कि किसी में बेड की वो लिखी होती है लिमिट। हाँ। अब तुम इमरजेंसी में केस में जाओगे हाँ। तो तुम बेड देखोगे, वो तुमने कंडीशन क्रॉस कर दी हाँ। बेड की, हाँ। उसके बाद तुम्हारा जो ट्रीटमेंट लगेगा वो बेड की वैल्यू से पूरा कट जाएगा, तो तुम्हें अपने घर से ही पैसे देना पड़ेगा।
इन केस अगर कोई बड़ी इंजरी होती है तो इंश्योरेंस किसी काम का नहीं तुम्हारे, अच्छा उसमें फिर किसी काम किसी काम का नहीं। तुम्हारे घर बेचो चाहे मकान बेचो कुछ भी बेचो, अपना तुम्हें अपनी जान बचानी तो खुद लगाना पड़ेगा। एक्सीडेंट के केस में क्या होता है? एक्सीडेंट के केस में तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, आप क्लेम लेते लेते थक जाओगे, थक लेकिन जाओगे, claim आप नहीं मिलता है कागज ही आपको। भरते रह जाओगे, कुछ नहीं। कोई देखने तक नहीं आता है कि हाँ राइडर को क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई बात हो गई है। और रात के केस में अगर एक्सीडेंट होता है हाँ। उसमें क्या होता है? तो हमारे दोस्त काम आते हैं, कंपनी उसमें भी कंपनी कोई काम नहीं आती। कंपनी तो कहती है आपने आपको इंश्योरेंस दे रखा है, धक्के खाओ। एक यहाँ पे है हॉस्पिटल, उसमें दिखाता है हाँ। क्रिप्स हॉस्पिटल कुछ करके, इसमें नाम दिखाता है। हाँ। उसके बाद हम लड़के को लेके गए थे, उसने अच्छा। साथ के बंदे को, उसने मना कर दिया साहब। क्यों? कह रहे ये हमारे यहाँ इंश्योरेंस काम नहीं करता, पर इसमें अपडेट दिखाता है कि इंडियन हॉस्पिटल में काम करता है। मतलब ऐप में दिखा रहा है बट अरे वो पता क्या है, वो समझ जाते हैं हॉस्पिटल वाले कि ये गरीब लोकल डिलीवरी बॉय कहाँ पढ़े लिखे हैं, इनके हाँ। बारे में क्या पता क्या कंडीशन हाँ। के बारे में कुछ विरोध तो कर नहीं सकते। कि जब आपको पता है कि आपके पास काम करने वाले अधिकतर लोग उस तबके से आते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या उस तबके से आते हैं जो इतने टेक्नो सेवी नहीं है कि अपना इंश्योरेंस पॉलिसी खोल सके या समझ सके, तो इसमें आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसमें लोग कहीं ना कहीं किसी से कॉन्टैक्ट करके उस चीज़ को समझ पाएँ। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि कैसे कंपनीज़ के एल्गोरिथम ये डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी केस हो, फ़ायदा कंपनी का ही होना चाहिए। JK to J ये पूरा बंद रहता है, हाँ, पूरा घूम के जाना पड़ता है। पूरा बंद रहता है, हम तो सिर्फ 2 इसके रास्ते खुले हुए। अगर इधर से जा रहे हैं तो पूरे 3-4 किलोमीटर पड़ेगा, उधर से जा रहे हैं तब भी इतना पड़ेगा। हाँ। अब क्यों इनसे 800 मीटर रह गया अंदर, गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं सत्ते रोड पे, पूरा घूम के जाना है, उसका कोई चार्ज नहीं है। मतलब मेन पैसे उतने ही मिलेंगे। ऐसे उतने ही मिलेंगे जितने का ऑर्डर बजाता है। कोई कॉलोनी है जिसका कोई रूट, एक ही रूट खुला रहता है, तो उसमें पूरा घूम के जाना पड़ता है, उसका कोई रोल नहीं है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको कि मेरे को कंपनी ने बोला कि आपको 5 किलोमीटर ट्रैवल करके ये ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। अब अगर मैं वो 5 किलोमीटर का शॉर्टकट मेरे को पता है और मैं वो डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर में कवर कर लूँ, तो कंपनी बोलेगी आपने तो 5 किलोमीटर ट्रैवल ही नहीं किया, आपने तो 3.5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये लो पैसा 3.5 किलोमीटर के हिसाब से। ये क्या हुआ है? कैंसिल हुआ है ऑर्डर, हाँ, उसकी वो आई है, रेटिंग गिरा दी इसने। ये ऑर्डर कौन सा कैंसिल हुआ है? अभी एक ऑर्डर बजा था, अच्छा, लेट हो गया, 2-4 मिनट लेट हो रहे हैं तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। अपनी तरफ से कैंसिल कर। अच्छा वो ऑटो कैंसिल पे चला जाएगा। अगर रेस्टोरेंट पे आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं हम, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारी बाइक खराब होती कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर ही चार्ज लगाते हैं कि आपकी गलती है, आप क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे ऑर्डर लाने के आप लिए टाइम लेट से, क्यों पहुंचे? लेट क्यों अगर पहुंचे। रेस्टोरेंट पे अगर आधे घंटा 1 घंटा बैठा कर रख रहा है, उससे कोई रेस्टोरेंट पे मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। अब आपने ऑनलाइन कई सारी जंग देखी होगी जिसमें एक साइड ये बोल रही थी कि 10 मिनट डिलीवरी हटाओ, दूसरी साइड आके ये बोल रही थी कि भाई हमने तो डिलीवरी पार्टनर को बोला ही ना तेज़ डिलीवरी करने के लिए। हम तो ये बोलते हैं कि आराम से करो, अपना टाइम लेके करो, पर साथ साथ हम एक मेडल सिस्टम बना के रखते हैं। ये मेडल सिस्टम कैसे काम करता है? अब एक तो इनने वो स्टार का वो समो दे दिया है, स्टार वाला क्या है? स्टार वही वाला अर्लिंग मारा। हाँ। अगर उसमें आपके 90 पे मेडल पे हो तुम, तो उसमें अर्लिंग किसी को 368 मिल रही है, मुझे 340 मिल रही। अब जैसे हम जाम में फंसे, गाड़ी ऑर्डर है हमारे पास, हम जाम में फंसे, उसमें गलती हमारी ऑर्डर है, डिले आ गया। अब ऑर्डर लेट हो गया तो उससे रेटिंग गिरती है। उसमें रेटिंग गिरा देता है। तो अगर रेटिंग गिरती है तो उससे पैसा कम मिलता है। हाँ, उससे अर्लिंग इंसेंटिव इंसेंटिव कम मिलेगा। इंसेंटिव कम हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को 400 मिल रहा है हाँ। और मेरी रेटिंग गिर गई हाँ। तो वो मेरे को 370 पे आ जाएगा, और अगर और रेटिंग गिरेगी वो 350 पे आ जाएगा। इस तरह की मेडल कैटेगरीज ये डिसाइड करती हैं कि डिलीवरी पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे पास स्पेंड करे और कम टाइम में ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करे। क्या क्या कैटेगरी है? ब्लू है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, डायमंड, सुपर। सुपर। अच्छा, तो सुपर वाले को बेसिकली सुपर सबसे और ज्यादा जो डायमंड है उनको 8% एक्स्ट्रा मिलता है। अभी मैं था, अभी मैं बाकी था, उनको नहीं। अभी मैं देखो 94 में था, तो अभी मैं 90 पे था। तो मैंने किसी एक रेस्टोरेंट, एक कस्टमर से बहस हो गई थी मेरी, तो उसने कंप्लेंट डाली थी, उसमें मेरी 74 अर्निंग बची थी। अच्छा, उसने 10-15 गिरा दी। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है। एक ट्वीट में बड़े मालिक बोलते हैं, एक ट्वीट में बड़े मालिक बोलते हैं कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर हमारे ऐप पर 10 घंटे काम करता है और महीने में सिर्फ 26 दिन काम करता है, तो वो ऑलमोस्ट 26,500 रुपये तक कमा सकता है। अब उसमें से प्रोबेबली उसका अगर खर्चा वर्चा निकाल दिया जाए तो स्टिल 21,000 रुपये तक का पैसा उसकी जेब में जाता है, जो उसका प्रोबेबली पूरा अर्निंग है महीने का। पर एट द सेम टाइम कंपनी की जो कम्युनिकेशंस हैं वो कई बार ये बोलते हैं कि भाई अर्न अप टू 50,000 पर मंथ, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अर्न अप टू 45,000 per month, पर terms and condition apply. Earn guaranteed 9,800 in just 7 days, पर
टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डिलीवरी पार्टनर बनो और 60,000 कमाओ, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इन केसेस में क्या होता है कि हर कंपनी चाहती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर हो, क्योंकि जितने ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर होंगे वो उतने ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे, उतने ऑर्डर्स फास्ट रेट पे फुलफिल कर पाएंगे और उतना ज़्यादा उनका कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा। क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हर कस्टमर को ऑर्डर टाइम पे चाहिए। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो ऑर्डर उनके लिए स्विगी वाला डिलीवरी पार्टनर लेके आए या जोमेटो वाला डिलीवरी पार्टनर लेके आए। बेसिकली उनको जहाँ से बेटर डील मिल रही है और जहाँ से ऑर्डर फास्ट मिल रहा है, लोग उस कंपनी से ऑर्डर करना प्रेफर करेंगे। और बस इसी का फ़ायदा उठाने के लिए सारी कंपनीज ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स चलाती हैं, जिसके नीचे वो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिख देती हैं। 2 ऑर्डर में मरे से मरा हमने 15 किलोमीटर और वापस खाली आने पर टोटल 25 किलोमीटर कवर कर दिया। टोटल 25 किलोमीटर का होगा। हाँ। टोटल 25 किलोमीटर में आपका टोटल अर्निंग कितना हुआ अभी तक? 25 किलोमीटर में मतलब मेरा हुआ है लमसम 175 के लमसम। 175 के लमसम। हाँ, इसमें पेट्रोल वगैरह कुछ जिसमें नहीं। जिसमें कंपनी ने 15 किलोमीटर गाड़ी चलवाई है हाँ। और 7 किलोमीटर हमने अपनी फ्री में चलाई है। 7 किलोमीटर का तो कोई पैसा ही नहीं। पैसे ही नहीं है। 22.5 किलोमीटर का लमसम तो की कैसा ट्रिप है। होता है कि मतलब जब आप ऑर्डर पिक करने जाते हो वो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होता जितने पे आप ऑर्डर? हाँ, जितना हम पिकअप करेंगे ऑर्डर को हाँ। वो जीरो है। हाँ। उसका कोई कैलकुलेशन नहीं उसका है। कोई calculation गाड़ी तो बराबर खाएगी, हाँ। चाहे पिकअप करो चाहे ड्रॉप करो। 45 रुपये का 8 किलोमीटर भेज देगी रात के जाने- टाइम पे। हाँ, रात के टाइम में भी। तो मतलब बेसिकली आपका जो सारा अर्निंग हो रहा है वो इंसेंटिव से हो रहा है, ऑर्डर पे तो कुछ इतना अर्निंग नहीं है। हाँ, ऑर्डर पे तो बहुत कम ही कर दिया। पहले तब भी ठीक था, हम्म। लेकिन अब जैसे राइडर बढ़ते जा रहे हैं वैसे ऑर्डर पे कम कर देते हैं। जैसे अगर इंसेंटिव 800 दे दी उसने, हम्म। कोई इवेंट है बड़ा सा, तो हाँ। फिर उसके अगले दिन 2 दिन तक ऐसा ही चलेगा। हम्म। 40 रुपये में 8 किलोमीटर जाओ, तो अच्छा। वो कवर करेगी वहाँ मतलब से। ऐसा है कि जैसे फेस्टिवल सीजन आया है या कुछ आया तो उस पे अर्निंग आपका बढ़ जाएगा, फिर वापस हाँ, फिर वो कवर कर लेंगे उसमें। अब ये वीडियो आपको अच्छी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है, तो पॉइंट ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है कि गिग वर्किंग इकोनॉमी ने बहुत से लोगों को एम्प्लॉय किया है। पर साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप काम दे रहे हैं उन लोगों का लिविंग कंडीशन अच्छा हो, उन लोगों से आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें सही हो, उन लोगों का आप तक पहुँचने का एक जरिया हो, वो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम ग्राउंड पर काम करते हुए लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, वरना वो काम यूजलेस है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कोई एक डिलीवरी पार्टनर जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो उससे फ़ायदा ना उठा पाए, तो आपकी वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेकार है। तो बस आप इस वीडियो को एज अ फीडबैक ले लीजिए कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए, या फिर आपने जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ बना रखी है उनको अच्छे से कम्युनिकेट करिए डिलीवरी पार्टनर को, ग्राउंड पे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखिए, उनके लिए कॉल सपोर्ट का सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, रेदर देन कि भाई हमने एफडी लॉन्च कर दिया डिलीवरी पार्टनर के लिए, हमने ये फीचर लॉन्च कर दिया, हमने वो फीचर लॉन्च कर दिया। आपके फीचर्स यूजलेस हैं अगर डिलीवरी पार्टनर उनको समझ नहीं सकता, अगर डिलीवरी पार्टनर उनको यूज़ नहीं कर सकता। कस्टमर कैसे हेल्प कर सकता है? कस्टमर तो समझ लो 100% में से सिर्फ 10% कस्टमर ऐसे जो भगवान है। अच्छा। 5%, 10 भी नहीं है। अब वो भी बड़ी ढूंढने से मिलते हैं, वो भी अब नहीं मिलते। पहले तो अच्छे मिलते थे, हाँ। अब कस्टमर हेल्प भी नहीं करते। कस्टमर नीचे क्या है, अगर उनका पेट खुद का पेट होता है ना, हाँ। अगर सीढ़ी के पास बैठा है तो हम वो कॉल करते हैं उन्हें हाँ। कि आप एक फ्लोर नीचे आ जाओ, हाँ। या अपना पेट हटा लो वहाँ से, तो हाँ। हम खुद ही हाँ। दे आएंगे। हमारा काम है, अगर इसमें लिखा है 4th फ्लोर, तो 4th तो फ्लोर हमारा जाना है। काम है कि 4th फ्लोर जाना है। अगर उनका पेट बैठा होगा ना, हाँ। तो हम कैसे जा सकते? वो पहले से भौंकने लगता। 1-2 बार तो काट भी लिया है। अच्छा, आपको काटा हुआ? हाँ, लेकिन कस्टमर ये बोलता है वो नहीं काटेगा। कैसे नहीं काटेगा? उसके माथे पे लिखा है कि नहीं काटेगा वो। अब ये चीज़ मैं सारे अपने ऑनलाइन वॉरियर्स से बोलना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, हम ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं कि भाई डिलीवरी पार्टनर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कि भाई उनके लिए अच्छा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमको ही उनके लिए कुछ चीज़ें बेटर करनी पड़ेगी। मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे आते हैं ऑर्डर पिक करने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी लाइफ ईजी बनाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बार आपको अपना 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर से नीचे आने की ज़रूरत है। एक रस्सी टांग दो यार, रस्सी में डिलीवरी पार्टनर अपना ऑर्डर डाल देगा, आप ऊपर खींच लेना। मेरा कहना यह है कि प्रोबेबली कंपनीज 1000 पॉलिसीज़ बनाएगी जिसमें 1-2 पॉलिसीज़ उनके काम की होगी, पर एज अ कस्टमर, क्योंकि इंटरेक्शन ग्राउंड पे सिर्फ कस्टमर और डिलीवरी पार्टनर का ही होना है, तो अगर आप उनके लिए कुछ चीज़ें ईजी कर सकते हो, क्योंकि कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती है जिसमें सर्विस लिफ्ट एक पॉइंट के बाद बंद हो जाती है और नॉर्मल लिफ्ट में डिलीवरी पार्टनर को एंट्री नहीं मिलती, तो आप इतना कर सकते हो कि आप लिफ्ट से नीचे आ जाओ, या फिर आप अपने गेट पे खड़े रहो। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो आप रेडी रहो कि डिलीवरी पार्टनर आएगा तो मैं वो ऑर्डर ले लूँगा, रदर देन कि भाई आया है, फ़ोन बज रहा है, कोई बात नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी देर आपका फ़ोन बज रहा है उतनी देर डिलीवरी पार्टनर का नुकसान भी हो रहा है।
तो पॉइंट ये है कि सिर्फ कंपनी पे पूरा ब्लेम डालने से भी सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, हमको भी कुछ चीज़ें अपने एंड पे ठीक करनी पड़ेगी। हम अगर कोशिश करें तो डिलीवरी पार्टनर की लाइफ थोड़ी आसान कर सकते हैं और बाकी चीज़ें तो ग्राउंड पर होती रहेंगी। धीरे धीरे सिस्टम और बेटर स्ट्रक्चर होगा, पॉलिसीज़ में नए चेंज आएंगे और हम सब मिल के चाहें तो ये सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन वॉरियर मत बनो, थोड़ा सा डिलीवरी पार्टनर्स का भी ध्यान रखो। थोड़ा काइंड होने से ना आपका नुकसान होगा और उनका तो थोड़ा फ़ायदा ही होगा। और मेरा टारगेट यही है कि भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को पता है मैं कोई परफेक्ट सिटीज़न नहीं हूँ, मैं भी उन लोगों में से आता हूँ कि जो प्रोबेबली सिविक सेंस पे लोगों को 1000 गाली देंगे, बट कभी मौका मिलेगा तो प्रोबेबली शायद रेड लाइट मैं भी तोड़ दूँ। तो मिलजुल के हमको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी और यही मेरा टारगेट है। इसलिए मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आप कुछ सीख सकते हैं, आप कुछ अपने पर्सपेक्टिव में शिफ्ट ला सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो थी और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो वही चैनल को क्या लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो और वो सब तो देख लो। बाकी काम अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत बकचोदी कर दी तो कमेंट में गाली बक दो, बात ख़त्म। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में।